तो चलिए आज हम हमारे सुपरस्टार के कुछ इनसाइड स्टोरी को जानते हैं कि किस तरह राजेश खन्ना साहब को आराधना मूवी मिली। आराधना एक ऐसी मूवी थी जिसने रातों रात एक स्टार को सुपरस्टार बना दिया। नन अदर देन हम सब के चहीते राजेश खन्ना साहब, जो इस फिल्म के महानायक और प्रथम सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं पूरे विश्व में। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मूवी का बनना एक बड़ा इत्तेफाक था और शायद यह मूवी आराधना कभी फिल्म जगत पर आती ही नहीं। तो चलिए जानते हैं यह दिलचस्प किस्सा कि आराधना मूवी क्यों बनी और बनने के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो हम सभी जानते हैं शक्ति सामंता साहब, जो हिंदी सिनेमा जगत के बहुत बड़े प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर रह चुके हैं। जब उन्होंने कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म शम्मी कपूर साहब और शर्मिला जी के साथ बनाई थी, तो इन सब मूवी ने बॉक्स ऑफिस में खूब धमाल मचाई। बाद में डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर शक्ति सामंता जी ने एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म की सफलता के बाद एक और फिल्म बनाने की सोची। इस मूवी का नाम था जाने अनजाने और इसके कलाकार सर शम्मी कपूर और मैडम लीना चंदावरकर थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर इस फिल्म को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि निजी ज़िंदगी में उनकी पत्नी गीता बाली जी का निधन हो जाता है, जिसके कारण कई महीनों तक शम्मी कपूर जी डिप्रेशन के शिकार रहे और इसीलिए वह जाने अनजाने के शूटिंग पर भी नहीं आते थे। डायरेक्टर शक्ति सामंता जी ने उनकी मानसिक समस्याओं को समझा और निर्णय लिया कि जब तक शम्मी कपूर जी ठीक हो जाएंगे तब इस मूवी को फिर से शुरू किया जाएगा। फिर क्या था, इस बीच शक्ति सामंता जी ने आराधना मूवी बनाने की सोची। इसके लिए उन्होंने हीरो की तलाश शुरू की और उनके नज़र में एक नया हीरो था जिसने अभी अभी 3 फिल्में पूरी की थी। चेतन आनंद जी की आखिरी खत, जीपी सिप्पी जी की राज और नासिर हुसैन जी की बहारों के सपने। इन तीनों फिल्मों से राजेश खन्ना जी ने अपनी एक्टिंग की सफ़र बड़े पर्दे पे शुरू की थी। एज ए डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर शक्ति सामंता जी ने बहारों के सपने से राजेश जी की एक्टिंग को बहुत पसंद किया, भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस में उतनी सफल नहीं रही। फाइनली शक्ति सामंता सर गॉट हिज हीरो फॉर आराधना। अब इस फिल्म की हीरोइन की तलाश शुरू हुई। यह रोल पहले अर्पणा सेन और आशा पारिक दोनों को ऑफर की गई थी, पर दोनों ने मना कर दिया क्योंकि मूवी के सेकेंड हाफ में हीरो की मां का रोल करना था। अब शक्ति सामंता जी ने यह रोल शर्मिला जी को करने को कहा, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि वह केवल 25 वर्ष की थी और मां का रोल करना नहीं चाहती थी। लेकिन किसी तरह शक्ति सामंता सर ने शर्मिला जी को राजी करवा लिया। अब सब कुछ रेडी था, फिल्म सेट, हीरो हीरोइन और सचिन भौमिक की आराधना स्क्रिप्ट। तभी शक्ति सामंता जी ने अपने मित्र सुरेंद्र कपूर, जो बोनी कपूर और अनिल कपूर के पिताजी हैं, उनके फिल्म के शूटिंग पर पहुंचते हैं, जहां पर एक श्रीमान एक श्रीमती की शूटिंग चल रही होती है और इसके कलाकार थे शशि कपूर जी और बबीता मैडम। जब शक्ति सामंता जी एक श्रीमान एक श्रीमती की क्लाइमेक्स स्टोरी जानते हैं अपने मित्र सुरेंद्र कपूर जी से, तब वह बहुत निराश होते हैं क्योंकि उनकी आराधना मूवी का भी क्लाइमेक्स लगभग सुरेंद्र जी की मूवी एक श्रीमान एक श्रीमती की जैसी है। बाद में शक्ति सामंता जी को पता चलता है कि एक श्रीमान एक श्रीमती का राइटर भी सचिन भौमिक है और यह दोनों फिल्म की स्क्रिप्ट आराधना और एक श्रीमान एक श्रीमती सचिन भौमिक ने अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा टू ईच हिज ओन से इंस्पायर्ड होकर लिखी थी। इसीलिए अब शक्ति सामंता जी आराधना मूवी नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी एक श्रीमान एक श्रीमती की शूटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली थी और अगर मूवी आराधना बनती तो क्लाइमेक्स सेम होने के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस में उतनी सफल नहीं हो पाती। तभी शक्ति सामंता जी के पास
स्क्रिप्ट राइटर्स गुलशन नंदा जी अपने मित्र मधुसूदन कालेकर के साथ कटी पतंग की स्क्रिप्ट लेकर आते हैं जो शक्ति सामंता जी को बहुत पसंद आती है, लेकिन उनकी चिंता अभी भी बनी हुई थी आराधना मूवी को लेकर। तभी गुलशन नंदा और मधुसूदन जी शक्ति सामंता जी की मदद करने की सोचते हैं और कहते हैं कि हम फिर से क्लाइमेक्स सीन लिखेंगे मूवी आराधना के लिए, जो बिल्कुल अलग होगा एक श्रीमान एक श्रीमती के क्लाइमेक्स सीन से। एट लास्ट मूवी आराधना बड़े पर्दे पे रिलीज़ हुई कुल 40 लाख रुपए की लागत के साथ, और फिल्म ने 1969 में 350 करोड़ का कारोबार किया। और आगे तो हम सब जानते हैं। इस तरह हमारे प्रिय राजेश खन्ना जी का जन्म स्टार से सुपरस्टार के रूप में पूरे विश्व में हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह दिलचस्प किस्सा हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।